आज के इस प्रोग्राम के इस्तिकबालिया प्रोग्राम के सदर हमारे मौलाना फारूक शाह साहब, अब स्टेज पे तो इतनी बड़ी तादाद में बैठे हुए, अब सबका नाम लेना भी जरूरी है, और किसी का ले लिया तो किसी का नहीं लिया तो वो नाराज। तो हमारे 40 गांव के नगर सेवक साकार भाई ना, शेखर देशमुख भाई, हमारे 40 गांव के हमारे गफूर पहलवान माजी नगर सेवक, और 40 गांव के अनवर शाह साहब, हमारे युवा अध्यक्ष शाह समाज के फारूक अकबर शाह साहब, पिपल नगर से हमारे इनूस भाई साहब, वसवंत पिपल गांव, और अब हमारे 40 गांव तालुका के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष मोहसिन शाह, और अब इतने लोग हैं हमारे मालेगांव से आए हुए तमाम ही जुम्मेदारान, साकरी तालुका से आए हुए सभी जुम्मेदारान, दुलिये से आए हुए तमाम ही जुम्मेदार, और सामने बैठे हुए तमाम ही नौजवान बुजुर्ग दोस्तों, हमारे साथ में लतीफ पहलवान और लुकमान भाई, ये जो प्रोग्राम हुआ है आज से 8 साल 9 साल पहले हमारे इस्माइल हाजी साहब ने बताया कि हम जब यहाँ पर आए थे तो हमारे जो लुकमान भाई है, अल्लाह उनकी करवट करवट मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनका एक हमेशा जज्बा रहता था कि अब मैं मेरे समाज को लेकर, और मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत करते थे वो, आप लोगों को पता है, उनके अहले खाना को पता है, और यहाँ के अदर बिरादरी के भी जितने जुम्मेदारान बैठे हुए सभी लोग जानते हैं कि वो आदमी किस तरीके से हम लोगों को हमारी इज्जत करते थे। आज इतना जो खर्च किए 40 गांव के तमाम ही नौजवान बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, खातौर से मोहसिन, हमारे वसीम शाह प्रोग्राम को अरेंज किया, ऐसे तमाम नौजवान, हमारे कादर भाई, हैदर भाई, सत्तार भैया, सत्तार दादा, मासूम दादा, हमारे सभी जो बेचारे गरीब है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को इतनी इज्जत देते 40 गांव के लोग कि मैं तो उसका एहसान नहीं फेर सकता। 40 गांव हर शहर में मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग इज्जत करते, साकरी तालुका हो जाए, चाहे नासिक डिस्ट्रिक्ट हो जाए, चाहे वज्जर हो, पिपल गांव हो, जहां भी मैं जाता अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक सोच है, मेरा एक मकसद है, आप लोगों ने इतना खर्च किए, इतना सब ये, अभी क्या होगा, प्रोग्राम होगा, अनवर शाह साहब को सदर बना दिया गया 40 गांव का, उनका हार फूल हो जाएगा, मेरा आप लोग हार फूल कर देंगे, मोहसिन का तुम लोग फूल हार कर देंगे, सब हो जाएगा। लेकिन मैं फूल हार के लिए नहीं आया हूं आप लोग के पास। मेरा मकसद और मेरी जो फीलिंग है, मेरे जो जज्बात है, इसकी आप लोगों को कदर करना होगी। सभी मेरे मालेगांव के नौजवान बच्चे बहुत बड़ी तादाद में आए, वो लोगों को भी एक जज्बा है। तो मैं अभी हमारे भाई ने बोले कि हमारे चाचा ने, करीम चाचा ने, कि भाई नौजवान तबका आ रहा है, तो ये हकीकत बात है कि आज मालेगांव से मैं ऐसा मानता कि 40 से 50 नौजवान बच्चे मेरे साथ आए, बुजुर्ग तो आए लेकिन 40 से 50 लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह, शाह बिरादरी के बच्चे। असल में मैं ये चाहता, मेरा मकसद जो है, मेरी फीलिंग जो है, उसको आप लोग समझो कि हमको किस तरीके से बिरादरी के अंदर काम करना है और किस तरीके से बिरादरी को आगे लेकर चलना है। अभी 1 घंटा लेट खाना खाना है तुम लोग, एकदम इत्मीनान से सुनो मेरी बात को। हमारी बिरादरी के अंदर जो भी अकबर भाई ने बताया कि तालीम के ताल्लुक से, तालीम का एक बहुत बड़ा मसला है। अभी हमारे नगर सेवक साहब ने एक बात बोले
कि भाई हम हर तरीके से तुमको एडमिशन में बोलो या कोई भी मामला में हम तुमको साथ देते हैं और देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब यहां से 40 गांव के लोग ये बात को तय कर कर उठेंगे यहां से कि अब तुम्हारा बच्चा बड़ी स्कूल के अंदर पढ़ेगा, प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। और यहां के जो सदर है और तालुका के जो सदर है और उनकी बॉडी के जो जिम्मेदार है, ये सबकी जिम्मेदारी होगी। अकबर भाई ने जो बातें उनके इल्मों में है, कानून के जो जीआर है, कायदे के जो जीआर है, वो सब उनसे लो। हमारे पास जो है हम देंगे। आप अपने लेवल पे यहाँ पे हमारा बिरादरी का बच्चा जहां पे 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया डोनेशन चलता है, वहां हमारा बच्चा बिरादरी का पड़ेगा। ये तय करके उठना पड़ेगा आप लोग। और ये मत सोचो कि यार मैं वहां पे 20,000 लग रहे, 30,000 लग रहे, ये मत सोचो। हौसले बुलंद रखो। अभी मालेगांव शहर के अंदर एक मेरे ही हमनाम थे, आईपीएस ऑफिसर है, वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, वो उन्होंने अभी पीछे राजीनामा दिए, वो मालेगांव शहर के अंदर आए थे। तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि हमारे ख्यालात, हमारी सोच ऊंची रहना चाहिए। हम क्या सोचते, हमारा बच्चा अभी बड़ा हो जाएगा, अरे आप वो दुकान वो संभालेगा, डब्बा कोटी की दुकान वो संभालेगा, खेड़े पे हो जाएगा। हमको ये सोच को बदलना है। वो बताए थे ऐसा कि वो हमारे मुल्क के अंदर, यूपी के अंदर हम हमारे बच्चों को प्रधान देखना चाहते। प्रधान जो मुखिया बोलते ना जिसको, वो मुखिया, वो सोच हमारी रहने को लगा। मैं मेरे बेटे को आगे चल के ये बनाऊंगा, ये सोच रखो हमारी, ये हमारी सोच रखना है। ये मत सोचो कि तुम डब्बा कोटी बना रहे या भंगार बेच रहे या खेड़े पे जा रहे तो तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ सकता। ऐसे बच्चों का बाकायदा सर्वे होगा। अनवर शाह साहब, आप ये हार तो पहन रहे हो, मैं हर जगह बोल रहा हूं, मैं मालेगांव के शहर के बच्चों को भी बुलाकर बोल रहा हूं, हमारे जो जितने बैठे हमारे दोस्त हो, जितने भी जिम्मेदार मालेगांव के, मैं इनको भी बोल रहा हूं कि मैं सदारत मालेगांव के अंदर जब प्रोग्राम रखा गया, पीछे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, 10-12 हजार लोगों का, 15,000 लोग का था, लेकिन अभी 8 दिन 4 दिन के अंदर प्रोग्राम अरेंज हुआ तो 1000-1200 लोगों का हम लोग ने प्रोग्राम किया। तो मैं वहां भी बोल रहा था कि मैं सदारत नहीं लेना चाहता। मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ ही बहुत मेरे लिए कामयाबी की मंजिल है। मैं चाहता कि अगर मेरी बिरादरी अगर मेरा साथ देंगी तो ये पद लेने की तैयार है। सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? जो लोग मालेगांव में होता है वो हाथ उठा के बोलो। मैं सदारत नहीं ले रहा था। मैं चाहता कि कोई अच्छा आदमी आकर और बिरादरी के हमारे मसाइल को हल करे। अब तालीम के मामले में हर एक को ये सोचना होगा कि मैं मेरे बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगा। और ये जितनी भी टीम है, इन लोगों को बाकायदा हम लोग फोन के जरिए बोलेंगे, हमारी एक स्पेशल इनसे मीटिंग होगी, मैं खुद आऊंगा जिम्मेदारों को लेकर, और यहाँ पे मीटिंग होने के बाद हमारे बच्चों का, अब मोहसिन भाई की जिम्मेदारी है कि तालुका में जो 40 गज के आजू बाजू जो ग्रामीण के जितने भी शहर आते हैं, अब इनको सर्वे करना है। सर्वे हर टाइप का होगा। हम तुमको फॉर्म देंगे, नमूना फॉर्म। वो नमूना फॉर्म जब हम देंगे आपको तो उसको आपको छापना है, और छापने के बाद जो है हमारी शाह बिरादरी कहां का पर है उसका पूरा बायोडाटा आप लोगों के पास रहना चाहिए। अब उसमें मान लो कि भाई बहुत से घर ऐसे हैं जो उनके घर में बुढ़ा बुढ़ी है, बुजुर्ग है हमारे, और बेटा अलग रहता है और उनका फुर्साने हाल नहीं है, उनकी कोई देख रेख करता नहीं है, या कोई बच्ची है तलाकशुदा बच्ची है, वो 2 बच्चों को लेकर वो बुजुर्ग माँ बाप के साथ रहती है, तो हमको उनका भी सर्वे करना है। अगर वो बच्ची, अगर वो बेवा औरत अगर वो बैठी है, उसके यतीम बच्चे हैं, तो उनकी पढ़ाने की जवाबदारी भी तुम हम लो। बहुत बड़ी बात है। और उस बच्ची का अगर काबिल है, उसका भाई कोई निकाह हो जाता है तो वो निकाह करने की भी जवाबदारी बिरादरी के जिम्मेदारों की रहेगी। अब इसके ऊपर जो है
बहुत सारे मसाइल होते हैं कोर्ट कचहरी में, 498 का जो मामला होते हैं, बहुत सारे कोर्ट कचहरी में जाते हैं और बिरादरी का कोई आदमी बोलता है तो उसके ऊपर उसका दबाव नहीं पड़ता है। ऐसे शख्स यहाँ पर 40 गांव के अंदर और ग्रामीण में जितने भी है, जो भी, अगर आप लोग, सबसे पहले तो आपको फैसला अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के करना पड़ेगा। जो जिम्मेदार बनता है, जिम्मेदारी की जो चीज है मिलती है, जो जिम्मेदारी की जो चीज मिलती है, सदारत जैसे मुझको मिली है, तो यूं नहीं मिलती, सच्चाई पे रहने पर मिलती है और सच्चाई को कोई खत्म नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जो भी है, ये वापस से जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं तमाम लोगों को यह बोलना चाहता हूं कि सब एक हो जाओ, अल्लाह के वास्ते सब एक हो जाओ। और हमारे तालीमी मामले में जो उन्होंने बताए, बेटा बेटी का मामला हो, जहां पे अभी हमारे मसाइल भी ऐसे हो गए कि कोई अमीर का बच्चा है अगर शाह बिरादरी में, तो वही डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। ऐसी सोच है ना, गरीब नहीं सोचता। आप गरीब भी वो ख्वाब देखेंगे नहीं, आप वो हकीकत में उसका बच्चा भी आप डॉक्टर बनेगा इंशाअल्लाह रहमान रहीम। ये सब का सर्वे ये करेंगे। आप बिरादरी के जितने मकान है, यहाँ पे कितने मकान है? हाँ, 165 170 घर है। आप सिर्फ सदरी करेगा, नाई सदरी करेगा या बॉडी की जिम्मेदारी करेंगे, ऐसा नहीं है। आप बिरादरी को चलाने के लिए खर्च लगेगा। जहां भी कोई मसाइल आएगा, जैसे भी मान के चलो 50-60 घर है ऐसे, जो उनको रमजान महीने में अपनों को वाकई में उनको कुछ खामोशी में, मगर अल्लाह के लिए अगर उनको मदद करना है, तो आप लोग 11 लोगों की बॉडी बना के एक बैंक अकाउंट खोलो। यहाँ पे एक बैंक अकाउंट खोलो और हर घर पे मेंबरशिप बनाओ। 50 रुपए तय करो, 20 रुपए तय करो, 100 रुपए तय करो, जो भी सबकी राय से तय होगा, वो हर हफ्ता अपने पेट को काट कर या अपनी चाय पानी को कम करके वो बिरादरी के अकाउंट में जमा करे। अब वो जब पैसा जमा होगा, साल भर में जैसा पैसा जमा होगा, अब ऐसा मान के चलो कि हमारे कोई 2 बच्चे ऐसे हैं जो उनका एडमिशन कराना है, हम तो कानूनी तरीके से हम हमारी कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिड के ऊपर उनसे हम अपना हक तो लेंगे। खुदा ना करता ऐसा हुआ तो आप उसमें से निकाल के उसको दो, उसका एडमिशन कराओ और हमको नहीं होना तुम्हारा पैसा। हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे से भी जितनी जरूरत पड़ेगी, जहां जितनी भी शहर हमारे महाराष्ट्र के अंदर जहां जहां बॉडी है, हम भी सबको बोलेंगे भाई तुम भी इनकी मदद करो, हम भी करेंगे, तुम भी करो। ये चीज तुम लोग की जिम्मेदारी है, यहां के लोगों की। और जब आगे तुम ये सब चीजों को चलेगा लेकर आप लोग चलेंगे, तो हमारे गरीब भाइयों को, गरीब मां बहनों को सोचने की जरूरत नहीं है। रिश्ते के भी मामला ऐसे होते हैं कि ये दहेज के मामला जो है, मैं पीछे भी याद होगा आप लोगों को कि पीछे भी मैंने, जब मेरे एक बेटे की शादी हुई थी, तब मैंने आप लोगों को बोला था कि दहेज का रिवाज को खत्म करो, जब भी बोला था। लेकिन यहां पे इतने लोग बैठे हैं, 80% तो भाई की खाली नजर देख ली तो घूर के तो बड़े में की है ना, ऐसे होता ना, औरत के आगे आदमी की चलती थी। दहेज मत लो। जो हमारी गरीब बच्चियां है उनके रिश्तों में तकलीफ होती है, मैं देखता हूं शादियों में आता हूं तो बाकायदा कंपटीशन होता है। अगर अनवर शाह की शादी है तो दुनिया के उसने दहेज को डेकोरेशन किया है, अब उसके बाद मुश्किल शादियां हुई तो वो उससे ज्यादा उसको डेकोरेशन देगा, कंपटीशन है। तो ये सब चीजों को तुमको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तुमको दहेज दाज देना है तो खामोशी में दे दो। मैंने मेरे बच्चों को दोनों रिश्ते किए अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरे बहू मेरी बॉम्बे की है, मैंने दहेज नहीं लिया। दूसरी बच्ची मेरी विंचूर की, लासलगांव विंचूर की है, वहां पे भी नहीं लिया। पहले मैंने नहीं लिया, जब आप लोग को बोल रहा हूं
मैंने इसके ऊपर अमल किया। जब बोल रहा हूं आप लोग को कि ये दहेज के मामलात में भी, जो शादियों में जो फजूल खर्चा होता है, जो रात में डीजे बजते हैं, जिससे हमारी छवि खराब होती है। हमारा इस्लाम हमको सिखाता है क्या? डीजे बजाना, रात भर गाने गाना, हल्दी खेलना, इस्लाम देता है कि इसकी इधर हम जब तक शरीयत को हमारी जिंदगी के अंदर नहीं लाएंगे, हमारी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। हम हमारे बच्चों को, घर की मां बहनों को और खुद को सबसे पहले यह ऐड करना पड़ेगा कि हमको नमाज की पाबंदी करना है। तो ठीक है, कोई भी मसलब कहो, मेरे को मसलब तो कोई मतलब नहीं। सबसे पहले हम हमारे तो अदर बिरादरी के भी लोगों को अब मेरे बोलना है, ऐसा नहीं है सिर्फ शाह बिरादरी के, सभी के लिए मैं कह रहा हूं कि हमको सबसे पहले नमाज की पाबंदी करो। नमाज के जब हमारे अंदर जब दीन आएगा ना, तो दुनिया भी आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, निर्वस होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट से बहुत सारी फैसिलिटी है, वो सबको हमको लाना है। तो लाएंगे कब? जब तुम अनवर शाह, मोहसिन शाह और उनके साथ बॉडी के जितने जिम्मेदार है उनको आप लोग ताकत देंगे। नहीं तो खाली मोहसिन घूम रहा, अनवर शाह घूम रहा। अनवर शाह से गलती हो सकती, जो आदमी काम करेगा उससे गलती होती है। इसको दरगुजर करना ये तुम्हारे लोग का काम है। मोहसिन से गलती हो सकती, उनकी बॉडी के जिम्मेदारों से गलती हो सकती। उनको चार किनारे लाके बताओ भैया तूने यह गलती किया। ये नहीं कि उसके खिलाफ में उठ के खड़े हो जाओ और दूसरा झंडा ले लो, ये बात बराबर नहीं है। हमको अनवर शाह से भी कोई गलती हुई है, मोहसिन से भी गलती हुई है, तो उसको दरगुजर करो। और करने से गलती होती है, मेरे से भी बहुत सारी गलती होती है। अभी बहुत से लोगों को मैंने नाम नहीं लिया, हुई ना गलती मेरे से, तो इसको दरगुजर करना अभी तमाम जिम्मेदारों का काम है। मेरे से गलती हो सकती, मैं काम करने में मेरे से गलती हो सकती। इस चीज का तुम लोगों को एहसास होना, यार वो आदमी कर रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो गलती हो सकती, उसकी इस्लाह करना जरूरी है। ये नहीं कि सामने वाले पक्ष में जाकर बैठ जाना। और इंशाअल्लाह कोई पक्ष नहीं रहेगा। अल्लाह ने चाहा, आप लोग की अगर ताकत रही तो जितने भी हमारे पीछे जो बुजुर्ग है, जो दूसरे संगठन से चल रहे हैं, मैं तो सभी को बोल रहा हूं। और आज मैं अकबर भाई को बोल रहा हूं आप लोगों के सामने, और हमारे मोहसिन शाह, अल्ताफ शाह साहब, जो मतलब ये अलग संगठन से इनके ताल्लुक है, मैं लोग को भी यही बोलूंगा कि भाई लोग अल्लाह के वास्ते, सिर्फ अल्लाह के लिए अगर काम करना है, अल्लाह के लिए, हमारे बच्चों का अगर मुस्तकबिल आप लोग चाहते हैं, हमारी गलतियों को, हमारी इसको सबको दरगुजर करना पड़ेगा। शहर में भी यहाँ पे कई ऐसा है कि आपस में गुटबंदी है, भाइयों में तनाजे है। अनवर शाह साहब, मोहसिन शाह साहब, तुम लोगों को दोनों को बोल रहा हूं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ और वो दोनों कबीले को मिलाने की कोशिश करो। अगर तुमसे नहीं मिलते तो हमको बुलाओ, हम आएंगे, सबको मिलाओ और खुद भी झुक जाओ, छोटा हो जाओ। छोटा होने, झुक जाने से अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि अगर रिश्तेदारी में और बिरादरी में अगर झुक जाने से इज्जत कम पड़ जाए तो कयामत की दिन मुझसे ले लेना। कौन बोल रहा? हमारा नबी बोल रहे। फिर हम कहा है कि क्यों इतने टेक, अकड़ क्यों बता रहे? अकड़ मुर्दे की पहचान है, अकड़ मुर्दे की पहचान है। तो ये अकड़पन, तुम छोटे बन जाओ, अनवर शाह तुम छोटे बन जाओ, मोहसिन तू छोटा बन जाओ, इसका अजर अल्लाह पाक तुमको देगा। एक नियत और एक खुलूस के साथ आप सब लोगों को एक साथ रहना रहेगा। रहेंगे आप लोग? रहेंगे। हाँ, अभी मैं 1 महीने के बाद यहां पर इन लोगों से पूरे 40 गांव तालुके की जो लिस्ट है ये हमारे सामने रखेंगे। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बोला, पर घर मेंबरशिप बनाओ और बाकायदा जैसे जो लोग नहीं बोलते हैं उनको जाके, जो बुजुर्ग हमारे उनको जाके समझाओ। ठीक है, एक ही टाइम में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जो पैसा जमेगा तुम्हारे अकाउंट में रखो। हर साल बिरादरी के शहर के लोगों को बुलाओ, ये देखो ये इतने पैसे जमा हुए थे, ये इतना हमने खर्च किए, ये इतना बैंक में बचा हुआ। जैसे मैंने आप लोग को बताया पीछे, बैंक के अंदर
इतना पैसा बचा हुआ है। तो अल्लाह बोला, आज 3 लाख 3.5 लाख रुपए के आसपास पैसा था, उसमें भी 1 लाख रुपए के आसपास अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी का जो महाराष्ट्र का जो जमात खाना है मालेगांव में, आज अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 लाख रुपए हमारे पास था, जमा हुआ ही। तो आप ही लोग का है, मेरा नहीं। तो हमको हिसाब में भी साफ रहना है। किसी के साथ ये पैसा जो है कौम का है, मिल्लत का है, इसमें तुम कहीं भी दगाबाजी करेंगे, अल्लाह के यहाँ तुमको हिसाब देना पड़ेगा। ये सब चीजों को ख्याल रखो। और आप लोगों ने मुझको यहाँ पर बुलाया, मेरे तमाम ही महाराष्ट्र भर से जितने भी मेहमान आए उनका, और मेरे बोलने पर यहाँ पे जो मालेगांव शहर से भी जो लोग आए उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महाराष्ट्र भर से जहां से भी लोग आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी एक ही बात को आप लोग अच्छी तरह ध्यान रखें, मेरे जज्बात को, मेरी फीलिंग को मजाक मत बनाना। इतना ही बोल के मैं अपनी बात कर। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, दराज, पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा वंगार बाजार, डायमंड कारपेट, मालेगांव।